हिंदुस्तान का दिल, और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार सहे। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से। फिर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था, और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक योद्धा की। कोई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं। अभी उनका गन RDX आया था जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया। अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत पलट दूंगा। शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता। सूर्या वो लोग कब आएंगे ये मैं नहीं जानता, पर वो आएंगे जरूर। इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को। इसलिए पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में। सूर्यवंशी मूवी सन 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शन और कैफ ऑफ गुड फिल्म द्वारा निर्मित है। यह काफ यूनिवर्स की चौथी किस्त है। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं दोस्तों। साथ ही अजय देवगन और रणवीर सिंह सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौट रहे हैं दोस्तों। कटरीना कैफ, जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका जय, राजादा जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रेवर, निकितन धीर और सिकंदर खैर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कुमार के चरित्र की घोषणा सिम्बा के अंत में की गई है थी, जो एक चरित्र परिचय के रूप में काम करता था दोस्तों। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च सन 2024 को फिर से सन 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। कई देरी के बाद यह अंततः 5 नवंबर सन 2021 को दिवाली के साथ नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से निश्चित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी और कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ की कमाई के साथ सन 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई थी। 1993 में मुंबई धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देता है, जहां एक ATS अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होता है दोस्तों। सालों बाद धमाकों का मास्टरमाइंड बिलाल अहमद JK में खूंखार आतंकवादी उमर हफीज के पास शरण लेता है, क्योंकि वे इस तरह के और हमलों की योजना बनाना शुरू कर देता है। उमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकियों से मिलकर एक स्लीपर सेल नेटवर्क बनाया है जो भारतीयों के रूप में खुद को पेश करते हैं, जिसका लक्ष्य 26 केरल के हमलों के बाद अधिक बम विस्फोट करना है। सूर्या को अब DCP और ATS प्रमुख हैं। जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाता है कि रियाज का अपहरण करने में सफल होता है, जो अपनी पहचान छिपा रहा था। संयुक्त CP और सूर्या के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो मामले को पूरी तरह से सुलझाने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति थे, एक पूरे टन RDX के बारे में खुलासा करते हैं जिसे भारत लाया गया था, जिनमें से 400 किलोग्राम 1993 में बम विस्फोट के दौरान इस्तेमाल किए गए थे और शेष 600
किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दफन है। सूर्या स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाता है, साथ ही अपनी अलग हो चुकी पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता के साथ सुलह करने की कोशिश करता है, जिससे वह गलत फहमी के कारण अलग हो गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। सूर्या इस्लामिक पादरी कादर उस्मानी से मिलता है, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिससे सावंतवाड़ी स्थित घर में 600 किलोग्राम आरडीएक्स रखा हुआ है। दोस्तों, सूर्या बिलाल को पकड़ लेता है, जो कबूल करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार की हत्या का बदला लेने के लिए बम विस्फोट किया और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बाद में जान और सूर्या के बीच लंबी दौड़ के बाद बैंकॉक में पकड़ा जाता है, जिससे पता चलता है कि बम स्लीपर सेल के किसी अन्य सदस्य द्वारा बनाए जा रहे थे। उस्मानी और जान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सूर्या उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाता है, ताकि वह कबूल कर सके कि उस्मानी ने आखिरकार खुलासा किया कि रियाज उससे उसके सहयोगी रफ़ीक के घर पर मिलेगा। वहां लगाए गए एक आत्मघाती बम से उस्मानी की मौत हो जाती है, जिससे बड़ी बेटी शिवगढ़ में छिपे बम बनाने वाले मुख्यात अंसारी की पहचान करने में मदद करती है। सूर्या उसे गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को भेजता है। दोस्तों, सिम्बा सूर्या को बताता है कि मुंबई में 7 जगहों पर बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह पता चलता है कि एटीएस के मुख्यालय पर भी बमबारी की जाएगी। सूर्या और उसकी टीम हेलीकॉप्टर के माध्यम से बमों की सुरक्षित रूप से प्रत्यर्पित करने के लिए एनएसजी की मदद लेती है और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्या सिम्बा को अन्य पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर एटीएस मुख्यालय पर हमला करने के लिए रिया को आत्मघाती हमलावर के रूप में इस्तेमाल करती है। सूर्या के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लिपटे बम को निष्क्रिय करते हैं, जबकि सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रज्जा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्या को ताना मारते थे। दोस्तों, सूर्यवंशी की घोषणा दिसंबर 2018 में सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट दृश्यों के माध्यम से की गई थी, जो कि अक्षय कुमार की विशेषता वाले पहले लुक पोस्टर मार्च सन 2021 में अनावरण किए गए थे। श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के विपरीत सूर्यवंशी किसी मौजूदा काम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। दोस्तों, फिल्म की पटकथा सन 2019 में गोवा में शुरू हुई थी। फिल्म का विविध कार्य फरवरी सन 2019 में मुंबई में शुरू हुआ, जहां फिल्म का टीजर शूट किया गया था। सिटी की सुबह सुबह फिल्मांकन शुरू कर दिया गया और स्क्रिप्टिंग के चरणों को पूरा करने के लिए गोवा रवाना होने से पहले कुछ घंटों में काम पूरा कर लिया और इसकी मुख्य फोटोग्राफी 6 मई सन 2019 को मुंबई में हुई। दोस्तों, और इसे मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में शूट करने की योजना थी, लेकिन जून सन 2019 में टिप टिप बरसा पानी का एडिट वर्जन मुंबई में शूट किया गया था, जहां कोरियोग्राफर फरहान खान ने गाने को कोरियोग्राफ किया था। एक और शेड्यूल हैदराबाद में शूट किया गया, जहां यह 1 महीने का शेड्यूल था और अधिकांश एक्शन सीक्वेंस फिल्माए गए थे, और इसका दूसरा शेड्यूल बैंकॉक में हुआ। फिल्म का आखिरी शेड्यूल दिसंबर सन 2019 में मुंबई में पूरा हुआ। दोस्तों, अक्षय कुमार को मुख्य लीड के रूप में फाइनल किया गया था और सिम्बा के अंतिम क्रेडिट के दौरान इसकी घोषणा भी की गई थी, जिसमें काफ यूनिवर्स के लिए विचार था। सिट्टी ने कहा कि सिम्बा में अजय देवगन ने अपने बाजीराव सिंघम अवतार में एक
विशेष भूमिका निभाई थी, जबकि रणवीर सिंह ने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी। अब सूर्यवंशी में रणवीर और अजय देवगन दोनों एक साथ दिखाई देंगे और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर वे सिम्बा और सिंघम से अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं तो जैकलीन फर्नांडीज को फिल्म में कुमार के साथ मुख्य भूमिका में होने की अफवाह थी। हालांकि बाद में मार्च सन 2019 में यह पुष्टि की गई थी कि कैटरीना कैफ को मुख्य भूमिका के लिए फाइनल किया गया था। दोस्तों, इसमें फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, लुजो जाट, डीजे चेतस और JAM8 द्वारा तैयार किया गया था, जबकि गीत रस्म विराग, शब्बीर अहमद, आनंद बख्शी और तनिष्क बागची और प्रेम धवन द्वारा लिखे गए थे। गीत आइला रे आइला सन 2020 की फिल्म सन 2010 की फिल्म खट्टा मीठे के इस गाने के गीत का मनोरंजन है। गीत नजा उसी नाम के सन 2018 पंजाबी गीत का रीमेक है, जिसे मूल रूप से पाव धारिया ने बनाया था। टिप टिप बरसा पानी फिल्म मोहरा के इसी नाम के गीत का रीमेक है, जिसे मूल रूप से विज्जू शाह ने संगीतबद्ध किया था और इसमें मूल गायकों अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें हैं। इसे मूल रूप से उस्मा खन्ना द्वारा रचित और प्रेम धवन द्वारा लिखित इसी नाम के गीत के रूप में रूपांतरित किया गया था। दोस्तों, शुरुआत में ईद सन 2020 में रिलीज के रूप में घोषित की गई थी। फिल्म को 27 मार्च 2020 को पुनः निर्धारित किया गया। बाद में फरवरी 2020 में निर्माताओं ने इसे 24 मार्च 2020 को रिलीज करने का फैसला किया। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। जून सन 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि सूर्यवंशी आखिरकार दिवाली पर सिनेमाघरों में आएगी, यानी 13 नवंबर सन 2020 को। लेकिन महामारी के निरंतरता के कारण थिएटर दिशा निर्देशों के कारण फिल्म को फिर से रोक दिया गया, जैसा कि निर्माताओं ने कहा था। अक्टूबर सन 2020 में रिलीज को बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संभवतः जनवरी को और मार्च सन 2021 के बीच फरवरी सन 2021 में सूत्रों की पुष्टि की गई कि सूर्यवंशी के निर्माताओं ने 2 अप्रैल सन 2021 को इसी नई रिलीज की तारीख तय की है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित रात कर्फ्यू या आंशिक तालाबंदी के कारण यह फिर से अमल में नहीं आ सका। 1 वर्ष से अधिक की देरी के बाद 14 मार्च सन 2021 को यह घोषणा की गई कि अंततः फिल्म 30 अप्रैल सन 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज होगी। अप्रैल सन 2021 तक महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों की वृद्धि और तालाबंदी के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। 14 अक्टूबर सन 2021 को यह घोषणा की गई कि इसे 5 नवंबर सन 2021 को दिवाली के नाटकीय रूप में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार क्रमशः जी नेटवर्क और नेटफ्लिक्स द्वारा खरीदे गए। बाद वाले ने 100 करोड़ में और 3 दिसंबर सन 2021 को प्रीमियम किया गया। समीक्षाकार एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर गैर आलोचकों की 36% समीक्षाएं सकारात्मक रहीं, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.8 रही। टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चिका खुराना ने 5 में से 3 स्टार दिया। लिखा कि रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ सालों में अपने कॉफ यूनिवर्स पर चतुराई के विस्तार किया है, दर्शकों को जोड़े रखा है और शैली के कट्टर प्रशंसकों को उत्साहित रखा है। सिंघम सीरीज और फिर सिम्बा के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार नाटकीयता के साथ सूर्यवंशी की धूम है। सूर्यवंशी की चरित्र की घोषणा सिम्बा के अंत में की गई थी। फिल्म में रोहित शेट्टी
की पेशकश में अपेक्षित सभी तत्व, रवैया, शैली, शेमोनशिप और भारी भरकम स्टार पावर हैं। द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म को तुलना महामारी से की। उन्होंने कहा कि फिल्म ने एक खास समुदाय के लिए संदेश के बीज बोए हैं। हालांकि उन्होंने कलाकारों के लिए एक्शन दृश्यों और अभिनय की प्रशंसा की। उन्होंने फिल्म का सारांश इस तरह दिया कि दिवाली का पटाखा और आसान को रोशन करता है, लेकिन आत्मा को खालिक से ढक देता है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि सूर्यवंशी एक बेहतरीन स्क्रिप्ट द्वारा संचालित नहीं है और ना ही इसमें कोई असाधारण रहस्य है जो नाखून काटने वाले क्षण ला सकता है। फिर भी यह आपको उस शानदार एक्शन को देखने के आनंद के लिए उत्साहित रखता है। पिकविला के हिमेश माकड़ ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि सूर्यवंशी में कई खामियां हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए इसके पक्ष में भी बहुत कुछ। यह अक्षय कुमार द्वारा रचित एक वाहन है जिसे फिनाले में अजय देवगन और रणवीर सिंह का समर्थन मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिवाली धमाका होता है। यह रोहित शेट्टी की अब तक की किसी भी फिल्म से अलग है, बल्कि यह उनके सौंदर्यपूर्ण रूप से मजबूत निर्देशक में एक है जो बस थोड़ा बेहतर लेखन और संपादन का हकदार था। Rediff.com के जोगिंदर टुटेजा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं और सूर्यवंशी उस तरह का मसाला मनोरंजक नहीं है जिसे कई फिल्म निर्माता दर्शकों को जबरन खिलाने की कोशिश करते हैं। यह युद्ध रूप से बड़े पर्दे का मनोरंजन है जो वास्तव में अपने 2.5 घंटे की अवधि के दौरान काम करता है। यह देखना उल्लेखनीय है कि इस 2.5 घंटे में फिल्म में कोई भी उबाल पल नहीं है, जो एक बार फिर दिखाता है कि अगर दृढ़ विश्वास और बहुत सारे रोमांचक दृश्य के साथ एक लंबी फिल्म बनाई जाए तो वह कामयाब हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे मनमोहन देसाई अपनी फिल्म में हर 10 मिनट में एक हाइलाइट के साथ करते थे। अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों में द यूनिवर्स की देविका गिरीश ने फिल्म को आलोचना करते हुए कहा कि अविवेकी राष्ट्रवाद है और कहा कि सूर्यवंशी इस तरह की अंतहीन उपदेशात्मक साबुन बॉक्सिंग की बोझिल हो गई है, जबकि इस अनिश्चित फिल्म का बाकी हिस्सा बचकाने, चुटकुलों और कामुक गानों के लिए समर्पित है, जो फिल्म की मुख्य नायिका कैटरीना कैफ को उनका एकमात्र सार्थक स्क्रीन समय प्रदान करते हैं। भारतीय प्रकाशन द क्विड के अनुसार सूर्यवंशी सामान्य मुस्लिम व्यवहार को अपराधी बताती है और ऐसी चीज़ों को बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमान अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, कहते हैं या करते हैं। आतंकवादियों के साथ जोड़ी है। वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार ज़ारा अयूब ने कहा कि फिल्म में इस्लामोफोबिक ट्रॉप्स को बढ़ावा दिया गया है और फिल्म की तुलना नाजी जर्मनी की प्रचार फिल्मों से है। दोस्तों, सूर्यवंशी ने अपने पहले 3 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 26.39 करोड़ की कमाई की थी और दूसरे दिन फिल्म ने 23.85 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन 26.94 करोड़ की कमाई की और जिसमें कुल वीकेंड घरेलू कलेक्शन 77.8 करोड़ हो गया। 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने भारत में 233 करोड़ और विदेश में 61.58 करोड़ की कमाई की, जो कि किसी दुनिया भर में 294 करोड़ का कलेक्शन किया। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के रूप में उभरी है।
सूर्यवंशी कोविड-19 महामारी के बाद पहली बड़ी रिलीज थी जिसने हिंदी सिनेमा के लिए प्रदर्शनी क्षेत्र को पुनः जीवित किया। इससे पहले अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म बेल बॉटम सहित कुछ फिल्मों को सीमित रिलीज मिली। हालांकि इसने लगभग 30 करोड़ कमाए लेकिन पुनः जीवित नहीं हो पाई। सूर्यवंशी बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस व्यवसाय के लिए आइस ब्रेकर साबित हुए। बड़ी फिल्म पर्दे के लिए होती हैं और सूर्यवंशी सचमुच एक बड़ी मनोरंजक फिल्म भी है जिसका आनंद सिनेमा हॉल में के बड़े पर्दे पर लिया जाना चाहता है। यह सोचे तो सूर्यवंशी एक बहुत कुछ दांव पर लगा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यवंशी जैसे फिल्म निश्चित रूप से इंडस्ट्री का मनोबल बढ़ाएगी जो पहले से ही महामारी के कारण अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। तो चलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी बेहतरीन कृतिक में से एक है। मनमोहन देसाई की तरह वह दर्शकों को नब्ज पहचानते हैं और ऐसी डिश परोसते हैं जो उन्हें पसंद आती है और उन 2.30 घंटों में सही तथ्यों को एकत्रित करते हैं दोस्तों। और इसके अंत में आप यह कहें बिना नहीं रह सकते कि यह एक पैसा वसूल मनोरंजक फिल्म है। अब बिना किसी स्पॉइलर में कहानी की बात करें तो सूर्यवंशी एक साहसी पुलिस अधिकारी सूर्यवंशी की कहानी है जो आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड को पकड़ने का फैसला करता है। उसे कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। उसकी पत्नी कटरीना कैफ लगभग उसे छोड़कर चली जाती है। इस लड़ाई में वह अपने कुछ साथियों को खो देता है लेकिन वह अपना ध्यान केंद्रित रखता है। कागज पर सूर्यवंशी की कहानी शायद पुनः अनुमानित और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हुए लगे, लेकिन इसकी जीत इसकी पटकथा में है। पटकथा ज़्यादातर हिस्सों में वाकई मनोरंजक है। हालांकि पहले हिस्से में एक अनचाहे गाने और अक्षय कुमार और कटरीना कैफ पर फिल्माए गए कुछ रोमांटिक दृश्यों के कारण यह थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। रोहित ने ड्रामा और इमोशन को खूबसूरत से एक साथ पेश किया है और इसे बेहतरीन एक्शन भी शामिल किया है। यह कुछ सीक्वेंस का जिक्र करना चाहता है। दोस्तों जबकि पटकथा सही तथ्यों से भरपूर हुई है और रोहित ने सुनिश्चित किया है कि यह एक कभी भी मूल मुद्दे से विचलित न हो। फिल्म में पैमाने और विषय वस्तु दोनों हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। संवाद भी अच्छी तरह से लिखे गए हैं और कथा को सहजता से फिट बैठाते हैं। डीओपी ने बिना किसी रुकावट के फिल्म के पैमाने पकड़ लिया है। बैकग्राउंड स्कोर प्रभावशाली है और जबकि सिम्बा और सिंघम स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो सिग्नेचर ट्यून आपको पुरानी यादों को ले जाती है। दोस्तों अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के साथ एक्शन जानकर में वापस आ गए। वे हाथापाई करते हैं, आग में जहर उगलते हैं और गोलियां चलाते हैं, खलनायक को परास्त करते हैं और कटरीना के साथ रोमांस करते हैं। साथ ही उन्होंने एक बार फिर शानदार अभिनय किया। साथ ही उनका बेकाब हास्य भी फिल्म में मज़ेदार तत्व जोड़ता है। कटरीना का किरदार अच्छा है और वह उसी आसानी से निभाती हैं, लेकिन टिप टिप बरसा पानी गाना खास तौर पर सिंगल स्क्रीन पर सिटिंग और तालियों से गूंजेगा। फिल्म में कई किरदार हैं लेकिन जो सबसे अलग है कुछ कुमुद मिश्रा, अभिमन्यु सिंह, गुलशन ग्रोवर और राजेंद्र गुप्ता, नितिन धीर, सिकंदर खेर और सरवरी लोहोकारे
शामिल हैं। जावेद जाफरी हमेशा की तरह एक भरोसेमंद हैं। जैकी श्रॉफ की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहुत कुछ दृश्य नहीं मिलते। अजय देवगन और रणवीर सिंह मौजूदगी सोने के पे सुहागा है। वाकई मास्टर स्ट्रोक उनकी सिक्वल इंटरवल के बाद हिस्से और भी बेहतर बनाते हैं। कुछ मिलाकर सूर्यवंशी में सब कुछ है। स्टार स्केल एक्शन और मनोरंजन। शेट्टी इस दिवाली पर ब्लॉकबस्टर पैकेज लेके आए थे, जो दर्शकों की बड़ी संख्या सिनेमाघरों में वापस लाई थी। निश्चित रूप से एक बेहतरीन हिट फिल्म है। इस फिल्म को बनाने में लगभग 160 करोड़ का बजट आया था और इसकी कार्यकारी समय 145 मिनट थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 294.51 करोड़ की कमाई की थी और इसे 5 नवंबर सन 2021 को दिवाली के अवसर पर रिलीज किया गया था। ये फिल्म 294 करोड़ की कमाई के साथ सन 2021 की सबसे ज़्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई थी और इसे दिवाली के साथ 5 नवंबर 2021 को एक नाटकीय रूप में भी रिलीज किया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली थी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में। सूर्यवंशी मूवी सन 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शन और कैफ ऑफ गुड फिल्म द्वारा निर्मित है। यह काफ यूनिवर्स की चौथी किस्त है। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं दोस्तों। साथ ही अजय देवगन और रणवीर सिंह सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौट रहे हैं दोस्तों। कटरीना कैफ, जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका जय, राजादा जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रेवर, निकितन धीर और सिकंदर खैर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कुमार के चरित्र की घोषणा सिम्बा के अंत में की गई है थी, जो एक चरित्र परिचय के रूप में काम करता था दोस्तों। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च सन 2024 को फिर से सन 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। कई देरी के बाद यह अंततः 5 नवंबर सन 2021 को दिवाली के साथ नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी और कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ की कमाई के साथ सन 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई थी। 1993 में मुंबई धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देता है, जहां एक ATS अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होता है दोस्तों। सालों बाद धमाकों का मास्टरमाइंड बिलाल अहमद JK में खूंखार आतंकवादी उमर हफीज के पास शरण लेता है, क्योंकि वे इस तरह के और हमलों की योजना बनाना शुरू कर देता है। उमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकियों से मिलकर एक स्लीपर सेल नेटवर्क बनाया है, जो भारतीयों के रूप में खुद को पेश करते हैं, जिसका लक्ष्य 26/11 के हमलों के बाद अधिक बम विस्फोट करना है। सूर्या को अब DCP और ATS प्रमुख हैं। जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाता है कि रियाज का अपहरण करने में सफल होता है, जो अपनी पहचान
रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्या के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो मामले को पूरी तरह से सुलझाने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति थे, एक पूरे टन RDX के बारे में खुलासा करते हैं जिसे भारत लाया गया था, जिनमें से 400 किलोग्राम 1993 में बम विस्फोट के दौरान इस्तेमाल किए गए थे और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दफन है। सूर्या स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाता है, साथ ही अपनी अलग हो चुकी पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता के साथ सुलह करने की कोशिश करता है, जिससे वह गलत फहमी के कारण अलग हो गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। सूर्या इस्लामिक पादरी कादर उस्मानी से मिलता है, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिससे सावंतवाड़ी स्थित घर में 600 किलोग्राम RDX रखा हुआ है। दोस्तों, सूर्या बिलाल को पकड़ लेता है, जो कबूल करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार की हत्या का बदला लेने के लिए बम विस्फोट किया और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बाद में जान और सूर्या के बीच लंबी दौड़ के बाद बैंकॉक में पकड़ा जाता है, जिससे पता चलता है कि बम स्लीपर सेल के किसी अन्य सदस्य द्वारा बनाए जा रहे थे। उस्मानी और जान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सूर्या उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाता है, ताकि वह कबूल कर सके कि उस्मानी ने आखिरकार खुलासा किया कि रियाज उससे उसके सहयोगी रफ़ीक के घर पर मिलेगा। वहां लगाए गए एक आत्मघाती बम से उस्मानी की मौत हो जाती है, जिससे बड़ी बेटी शिवगढ़ में छिपे बम बनाने वाले मुख्यात अंसारी की पहचान करने में मदद करती है। सूर्या उसे गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को भेजता है। दोस्तों, सिम्बा सूर्या को बताता है कि मुंबई में 7 जगहों पर बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह पता चलता है कि ATS के मुख्यालय पर भी बमबारी की जाएगी। सूर्या और उसकी टीम हेलीकॉप्टर के माध्यम से बमों की सुरक्षित रूप से प्रत्यर्पित करने के लिए NSG की मदद लेती है और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्या सिम्बा को अन्य पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर ATS मुख्यालय पर हमला करने के लिए रिया को आत्मघाती हमलावर के रूप में इस्तेमाल करती है। सूर्या के दोस्त DCP बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लिपटे बम को निष्क्रिय करते हैं, जबकि सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रज्जा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्या को ताना मारते थे। तो सूर्यवंशी की घोषणा दिसंबर 2018 में सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट दृश्यों के माध्यम से की गई थी, जो कि अक्षय कुमार की विशेषता वाले पहले लुक पोस्टर मार्च सन 2021 में अनावरण किए गए थे। श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के विपरीत सूर्यवंशी किसी मौजूदा काम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। दोस्तों, फिल्म की पटकथा सन 2019 में गोवा में शुरू हुई थी। फिल्म का विविध कार्य फरवरी सन 2019 में मुंबई में शुरू हुआ, जहां फिल्म का टीजर शूट किया गया था। सिटी की सुबह सुबह फिल्मांकन शुरू कर दिया गया और स्क्रिप्टिंग के चरणों को पूरा करने के लिए गोवा रवाना होने से पहले कुछ घंटों में काम पूरा कर लिया और इसकी मुख्य फोटोग्राफी 6 मई सन 2019 को मुंबई में हुई। दोस्तों, और इसे मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में शूट करने की योजना थी, लेकिन जून सन 2019 में टिप टिप बरसा पानी का रिकी एडिट वर्जन मुंबई में शूट किया गया था, जहां कोरियोग्राफर फरहान खान ने गाने को कोरियोग्राफ किया था। एक और शेड्यूल हैदराबाद में शूट किया गया, जहां यह 1 महीने का शेड्यूल था और अधिकांश एक्शन सीक्वेंस फिल्माए गए थे, और इसका दूसरा शेड्यूल
बैंकॉक में हुआ। फिल्म का आखिरी शेड्यूल दिसंबर सन 2019 में मुंबई में पूरा हुआ। दोस्तों, अक्षय कुमार को मुख्य लीड के रूप में फाइनल किया गया था और सिम्बा के अंतिम क्रेडिट के दौरान इसकी घोषणा भी की गई थी, जिसमें काफ यूनिवर्स के लिए विचार था। शेट्टी ने कहा कि सिम्बा में अजय देवगन ने अपने बाजीराव सिंघम अवतार में एक विशेष भूमिका निभाई थी, जबकि रणवीर सिंह ने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी। अब सूर्यवंशी में रणवीर और अजय देवगन दोनों एक साथ दिखाई देंगे और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर वे सिम्बा और सिंघम से अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं तो जैकलीन फर्नांडीज को फिल्म में कुमार के साथ मुख्य भूमिका में होने की अफवाह थी। हालांकि बाद में मार्च सन 2019 में यह पुष्टि की गई थी कि कैटरीना कैफ को मुख्य भूमिका के लिए फाइनल किया गया था। दोस्तों, इसमें फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, लिजो जार्ज, डीजे चेतस और JAMH द्वारा तैयार किया गया था, जबकि गीत रस्म विराग, शब्बीर अहमद, आनंद बख्शी और तनिष्क बागची और प्रेम धवन द्वारा लिखे गए थे। गीत आइला रे आइला सन 2020 की फिल्म सन 2010 की फिल्म खट्टा मीठे के इस गाने के गीत का मनोरंजन है। गीत नजा उसी नाम के सन 2018 पंजाबी गीत का रीमेक है, जिसे मूल रूप से पाव धारिया ने बनाया था। टिप टिप बरसा पानी फिल्म मोहरा के इसी नाम के गीत का रीमेक है, जिसे मूल रूप से विजू शाह ने संगीतबद्ध किया था और इसमें मूल गायकों अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें हैं। इसे मूल रूप से उस्मा खन्ना द्वारा रचित और प्रेम धवन द्वारा लिखित इसी नाम के गीत के रूप में रूपांतरित किया गया था। दोस्तों, शुरुआत में ईद सन 2020 में रिलीज के रूप में घोषित की गई थी। फिल्म को 27 मार्च 2020 को पुनः निर्धारित किया गया। बाद में फरवरी 2020 में निर्माताओं ने इसे 24 मार्च 2020 को रिलीज करने का फैसला किया। हालांकि बाद में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। जून सन 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि सूर्यवंशी आखिरकार दिवाली पर सिनेमाघरों में आएगी, यानी 13 नवंबर सन 2020 को। लेकिन महामारी के निरंतरता के कारण थिएटर दिशा निर्देशों के कारण फिल्म को फिर से रोक दिया गया, जैसा कि निर्माताओं ने कहा था। अक्टूबर सन 2020 में रिलीज को बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संभवतः जनवरी को और मार्च सन 2021 के बीच फरवरी सन 2021 में सूत्रों की पुष्टि की गई कि सूर्यवंशी के निर्माताओं ने 2 अप्रैल सन 2021 को इसी नई रिलीज की तारीख तय की है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित रात कर्फ्यू या आंशिक तालाबंदी के कारण यह फिर से अमल में नहीं आ सका। 1 वर्ष से अधिक की देरी के बाद 14 मार्च सन 2021 को यह घोषणा की गई कि अंततः फिल्म 30 अप्रैल सन 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज होगी। अप्रैल सन 2021 तक महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों की वृद्धि और तालाबंदी के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। 14 अक्टूबर सन 2021 को यह घोषणा की गई कि इसे 5 नवंबर सन 2021 को दिवाली के नाटकीय रूप में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार क्रमशः जी नेटवर्क और नेटफ्लिक्स द्वारा खरीदे गए। बाद वाले ने 100 करोड़ में और 3 दिसंबर 2021 को प्रीमियम किया गया। समीक्षाकार एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 11 आलोचकों की 36% समीक्षाएं सकारात्मक रहीं, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.8 रही। टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चिका खुराना ने 5 में से 3 स्टार दिया और लिखा कि रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ सालों में अपने काफ
यूनिवर्स पर चतुराई के विस्तार किया है, दर्शकों को जोड़े रखा है और शैली के कट्टर प्रशंसकों को उत्साहित रखा है। सिंघम सीरीज और फिर सिम्हा के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार नाटकीयता के साथ सूर्यवंशी की धूम है। सूर्यवंशी की चरित्र की घोषणा सिम्हा के अंत में की गई थी। फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश में अपेक्षित सभी तत्व, रवैया शैली, सिमोन शिव और भारी भरकम स्टार पावर हैं। द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म को तुलना महामारी से की। उन्होंने कहा कि फिल्म ने एक खास समुदाय के लिए संदेश के बीज बोए हैं। हालांकि उन्होंने कलाकारों के लिए एक्शन दृश्यों और अभिनय की प्रशंसा की। उन्होंने फिल्म का सारांश इस तरह दिया कि दिवाली का पटाखा और आसान को रोशन करता है, लेकिन आत्मा को खालिक से ढक देता है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि सूर्यवंशी एक बेहतरीन स्क्रिप्ट द्वारा संचालित नहीं है और न ही इसमें कोई असाधारण रहस्य है जो नाखून काटने वाले क्षण ला सकता है। फिर भी यह आपको उस शानदार एक्शन को देखने के आनंद के लिए उत्साहित रखता है। पिकविला के हिमेश माकड़ ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि सूर्यवंशी में कई खामियां हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए इसके पक्ष में भी बहुत कुछ। यह अक्षय कुमार द्वारा रचित एक वाहन है जिसे फिनाले में अजय देवगन और रणवीर सिंह का समर्थन मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिवाली धमाका होता है। यह रोहित शेट्टी की अब तक की किसी भी फिल्म से अलग है, बल्कि यह उनके सौंदर्यपूर्ण रूप से मजबूत निर्देशक में एक है जो बस थोड़ा बेहतर लेखन और संपादन का हकदार था। Rediff.com के जोगिंदर टुटेजा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं और सूर्यवंशी उस तरह का मसाला मनोरंजक नहीं है जिसे कई फिल्म निर्माता दर्शकों को जबरन खिलाने की कोशिश करते हैं। यह युद्ध रूप से बड़े पर्दे का मनोरंजन है जो वास्तव में अपने 2.5 घंटे की अवधि के दौरान काम करता है। यह देखना उल्लेखनीय है कि इस 2.5 घंटे में फिल्म में कोई भी उबाल पल नहीं है, जो एक बार फिर दिखाता है कि अगर दृढ़ विश्वास और बहुत सारे रोमांचक दृश्य के साथ एक लंबी फिल्म बनाई जाए तो वह कामयाब हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे मनमोहन देसाई अपनी फिल्म में हर 10 मिनट में एक हाइलाइट के साथ करते थे। अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों में द यूनिवर्स की देविका गिरीश ने फिल्म को आलोचना करते हुए कहा कि अविवेकी राष्ट्रवाद है और कहा कि सूर्यवंशी इस तरह की अंतहीन उपदेशात्मक साबुन बॉक्सिंग की बोझिल हो गई है, जबकि इस अनिश्चित फिल्म का बाकी हिस्सा बचकाने, चुटकुलों और कामुक गानों के लिए समर्पित है, जो फिल्म की मुख्य नायिका कैटरीना कैफ को उनका एकमात्र सार्थक स्क्रीन समय प्रदान करते हैं। भारतीय प्रकाशन द क्विड के अनुसार सूर्यवंशी सामान्य मुस्लिम व्यवहार को अपराधी बताती है और ऐसी चीज़ों को बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमान अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, कहते हैं या करते हैं। आतंकवादियों के साथ जोड़ी है। वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार ज़ारा अयूब ने कहा कि फिल्म में इस्लामोफोबिक ट्रॉप्स को बढ़ावा दिया गया है और फिल्म की तुलना नाजी जर्मनी की प्रचार फिल्मों से है। दोस्तों, सूर्यवंशी ने अपने पहले 3 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 26.39 करोड़ की कमाई की थी और दूसरे दिन फिल्म ने 23.85 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन 26.94 करोड़ की कमाई की और जिसमें कुल वीकेंड घरेलू कलेक्शन 77.8 करोड़ हो गया। 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म
ने भारत में 233 करोड़ और विदेश में 61.58 करोड़ की कमाई की, जो कि किसी दुनिया भर में 294 करोड़ का कलेक्शन किया। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के रूप में उभरी है। सूर्यवंशी कोविड-19 महामारी के बाद पहली बड़ी रिलीज थी जिसने हिंदी सिनेमा के लिए प्रदर्शनी क्षेत्र को पुनः जीवित किया। इससे पहले अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म बेल बॉटम सहित कुछ फिल्मों को सीमित रिलीज मिली। हालांकि इसने लगभग 30 करोड़ कमाए, लेकिन पुनः जीवित नहीं हो पाई। सूर्यवंशी बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस व्यवसाय के लिए आइस ब्रेकर साबित हुए। बड़ी फिल्म पर्दे के लिए होती हैं और सूर्यवंशी सचमुच एक बड़ी मनोरंजक फिल्म भी है जिसका आनंद सिनेमा हॉल में के बड़े पर्दे पर लिया जाना चाहता है। यह सोचे तो सूर्यवंशी एक बहुत कुछ दांव पर लगा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यवंशी जैसे फिल्म निश्चित रूप से इंडस्ट्री का मनोबल बढ़ाएगी, जो पहले से ही महामारी के कारण अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। तो चलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी बेहतरीन कृतिक में से एक है। मनमोहन देसाई की तरह वह दर्शकों को नब्ज पहचानते हैं और ऐसी डिश परोसते हैं जो उन्हें पसंद आती है और उन 2.30 घंटों में सही तथ्यों को एकत्रित करते हैं दोस्तों। और इसके अंत में आप यह कहें बिना नहीं रह सकते कि यह एक पैसा वसूल मनोरंजक फिल्म है। अब बिना किसी स्पॉइलर में कहानी की बात करें तो सूर्यवंशी एक साहसी पुलिस अधिकारी सूर्यवंशी की कहानी है जो आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड को पकड़ने का फैसला करता है। उसे कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। उसकी पत्नी कटरीना कैफ लगभग उसे छोड़कर चली जाती है। इस लड़ाई में वह अपने कुछ साथियों को खो देता है, लेकिन वह अपना ध्यान केंद्रित रखता है। कागज पर सूर्यवंशी की कहानी शायद पुनः अनुमानित और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हुए लगे, लेकिन इसकी जीत इसकी पटकथा में है। पटकथा ज़्यादातर हिस्सों में वाकई मनोरंजक है। हालांकि पहले हिस्से में एक अनचाहे गाने और अक्षय कुमार और कटरीना कैफ पर फिल्माए गए कुछ रोमांटिक दृश्यों के कारण यह थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। रोहित ने ड्रामा और इमोशन को खूबसूरत से एक साथ पेश किया है और इसे बेहतरीन एक्शन भी शामिल किया है। यह कुछ सीक्वेंस का जिक्र करना चाहता है। दोस्तों, जबकि पटकथा सही तथ्यों से भरपूर हुई है और रोहित ने सुनिश्चित किया है कि यह एक कभी भी मूल मुद्दे से विचलित न हो। फिल्म में पैमाने और विषय वस्तु दोनों हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। संवाद भी अच्छी तरह से लिखे गए हैं और कथा को सहजता से फिट बैठाते हैं। डीओपी ने बिना किसी रुकावट के फिल्म के पैमाने पकड़ लिया है। बैकग्राउंड स्कोर प्रभावशाली है और जबकि सिम्बा और सिंघम स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो सिग्नेचर ट्यून आपको पुरानी यादों को ले जाती है। दोस्तों, अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के साथ एक्शन जानकर में वापस आ गए। वे हाथापाई करते हैं, आग में जहर उगलते हैं और गोलियां चलाते हैं, खलनायक को परास्त करते हैं और कटरीना के साथ रोमांस करते हैं। साथ ही उन्होंने एक बार फिर शानदार अभिनय किया। साथ ही उनका बेकाब हास्य भी फिल्म में मज़ेदार तत्व जोड़ता है। कटरीना का किरदार अच्छा है और वह उसी आसानी से निभाती हैं, लेकिन टिप टिप बरसा पानी
गाना खास तौर पर सिंगल स्क्रीन पर सिटिंग और तालियों से गूंजेगा। फिल्म में कई किरदार हैं, लेकिन जो सबसे अलग है कुछ कुमुद मिश्रा, अभिमन्यु सिंह, गुलशन ग्रोवर और राजेंद्र गुप्ता, नितिन धीर, सिकंदर खेर और सरवरी लोहोकारे शामिल हैं। जावेद जाफरी हमेशा की तरह एक भरोसेमंद हैं। जैकी श्रॉफ की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहुत कुछ दृश्य नहीं मिलते। अजय देवगन और रणवीर सिंह मौजूदगी सोने के पे सुहागा है। वाकई मास्टर स्ट्रोक उनकी सिक्वल इंटरवल के बाद हिस्से और भी बेहतर बनाते हैं। कुछ मिलाकर सूर्यवंशी में सब कुछ है। स्टार स्केल एक्शन और मनोरंजन सिटी इस दिवाली पर ब्लॉकबस्टर पैकेज लेके आए थे, जो दर्शकों की बड़ी संख्या सिनेमा घरों में वापस लाई थी। निश्चित रूप से एक बेहतरीन हिट फिल्म है। इस फिल्म को बनाने में लगभग 160 करोड़ का बजट आया था और इसकी कार्यकारी समय 145 मिनट थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 294.51 करोड़ की कमाई की थी और इसे 5 नवंबर सन 2021 को दिवाली के अवसर पर रिलीज किया गया था। ये फिल्म 294 करोड़ की कमाई के साथ सन 2021 की सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई थी और इसे दिवाली के साथ 5 नवंबर 2021 को एक नाटकीय रूप में भी रिलीज किया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली थी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में। सूर्यवंशी मूवी सन 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शन और कैफ ऑफ गुड फिल्म द्वारा निर्मित है। यह काफ यूनिवर्स की चौथी किस्त है। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं दोस्तों। साथ ही अजय देवगन और रणवीर सिंह सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौट रहे हैं दोस्तों। कटरीना कैफ, जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका जय, राजादा जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रेवर, निकितन धीर और सिकंदर खैर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कुमार के चरित्र की घोषणा सिम्बा के अंत में की गई है थी, जो एक चरित्र परिचय के रूप में काम करता था। दोस्तों, सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च सन 2024 को फिर से सन 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। कई देरी के बाद यह अंततः 5 नवंबर सन 2021 को दिवाली के साथ नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी और कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ की कमाई के साथ सन 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई थी। 1993 में मुंबई धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देता है, जहां एक ATS अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होता है। दोस्तों, सालों बाद धमाकों का मास्टरमाइंड बिलाल अहमद JK में खूंखार आतंकवादी उमर हफीज के पास शरण लेता है, क्योंकि वे इस तरह के और हमलों की योजना बनाना शुरू कर देता है। उमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकियों से मिलकर एक
स्लीपर सेल नेटवर्क बनाया है जो भारतीयों के रूप में खुद को पेश करते हैं, जिसका लक्ष्य 26 केरल के हमलों के बाद अधिक बम विस्फोट करना है। सूर्या को अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं। जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाता है कि रियाज का अपहरण करने में सफल होता है, जो अपनी पहचान छिपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्या के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो मामले को पूरी तरह से सुलझाने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति थे, एक पूरे टन आरडीएक्स के बारे में खुलासा करते हैं जिसे भारत लाया गया था, जिनमें से 400 किलोग्राम 1993 में बम विस्फोट के दौरान इस्तेमाल किए गए थे और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दफन है। सूर्या स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाता है, साथ ही अपनी अलग हो चुकी पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता के साथ सुलह करने की कोशिश करता है, जिससे वह गलत फहमी के कारण अलग हो गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। सूर्या इस्लामिक पादरी कादर उस्मानी से मिलता है, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिससे सावंतवाड़ी स्थित घर में 600 किलोग्राम आरडीएक्स रखा हुआ है। दोस्तों, सूर्या बिलाल को पकड़ लेता है, जो कबूल करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार की हत्या का बदला लेने के लिए बम विस्फोट किया और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बाद में जान और सूर्या के बीच लंबी दौड़ के बाद बैंकॉक में पकड़ा जाता है, जिससे पता चलता है कि बम स्लीपर सेल के किसी अन्य सदस्य द्वारा बनाए जा रहे थे। उस्मानी और जान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सूर्या उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाता है, ताकि वह कबूल कर सके कि उस्मानी ने आखिरकार खुलासा किया कि रियाज उससे उसके सहयोगी रफीक के घर पर मिलेगा। वहां लगाए गए एक आत्मघाती बम से उस्मानी की मौत हो जाती है, जिससे बड़ी बेटी शिवगढ़ में छिपे बम बनाने वाले मुख्यात अंसारी की पहचान करने में मदद करती है। सूर्या उसे गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को भेजता है। दोस्तों, सिम्बा सूर्या को बताता है कि मुंबई में 7 जगहों पर बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह पता चलता है कि एटीएस के मुख्यालय पर भी बमबारी की जाएगी। सूर्या और उसकी टीम हेलीकॉप्टर के माध्यम से बमों की सुरक्षित रूप से प्रत्यार्पित करने के लिए एनएसजी की मदद लेती है और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्या सिम्बा को अन्य पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर एटीएस मुख्यालय पर हमला करने के लिए रिया को आत्मघाती हमलावर के रूप में इस्तेमाल करती है। सूर्या के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लिपटे बम को निष्क्रिय करते हैं, जबकि सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रज्जा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्या को ताना मारते थे। दोस्तों, सूर्यवंशी की घोषणा दिसंबर 2018 में सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट दृश्यों के माध्यम से की गई थी, जो कि अक्षय कुमार की विशेषता वाले पहले लुक पोस्टर मार्च सन 2021 में अनावरण किए गए थे। श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के विपरीत सूर्यवंशी किसी मौजूदा काम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। दोस्तों, फिल्म की पटकथा सन 2019 में गोवा में शुरू हुई थी। फिल्म का विविध कार्य फरवरी सन 2019 में मुंबई में शुरू हुआ, जहां फिल्म का टीजर शूट किया गया था। सिटी की सुबह सुबह फिल्मांकन शुरू कर दिया गया और स्क्रिप्टिंग के चरणों को पूरा करने के लिए गोवा रवाना होने से पहले कुछ घंटों में काम पूरा कर लिया और इसकी मुख्य फोटोग्राफी 6 मई सन 2019 को मुंबई में हुई। दोस्तों, और इसे मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में शूट करने की योजना थी, लेकिन जून सन 2019
1919 में टिप टिप बरसा पानी का रिकी एडिट वर्जन मुंबई में शूट किया गया था, जहां कोरियोग्राफर फरहान खान ने गाने को कोरियोग्राफ किया था। एक और शेड्यूल हैदराबाद में शूट किया गया, जहां यह 1 महीने का शेड्यूल था और अधिकांश एक्शन सीक्वेंस फिल्माए गए थे, और इसका दूसरा शेड्यूल बैंकॉक में हुआ। फिल्म का आखिरी शेड्यूल दिसंबर 2019 में मुंबई में पूरा हुआ। दोस्तों, अक्षय कुमार को मुख्य लीड के रूप में फाइनल किया गया था और सिम्बा के अंतिम क्रेडिट के दौरान इसकी घोषणा भी की गई थी, जिसमें काफ यूनिवर्स के लिए विचार था। शेट्टी ने कहा कि सिम्बा में अजय देवगन ने अपने बाजीराव सिंघम अवतार में एक विशेष भूमिका निभाई थी, जबकि रणवीर सिंह ने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी। अब सूर्यवंशी में रणवीर और अजय देवगन दोनों एक साथ दिखाई देंगे, और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर वे सिम्बा और सिंघम से अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं, तो जैकलीन फर्नांडीज को फिल्म में कुमार के साथ मुख्य भूमिका में होने की अफवाह थी। हालांकि बाद में मार्च 2019 में यह पुष्टि की गई थी कि कैटरीना कैफ को मुख्य भूमिका के लिए फाइनल किया गया था। दोस्तों, इसमें फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, लिजो जार्ज, डीजे चेतस और JAMS द्वारा तैयार किया गया था, जबकि गीत रस्म विराग, शब्बीर अहमद, आनंद बख्शी और तनिष्क बागची और प्रेम धवन द्वारा लिखे गए थे। गीत आइला रे आइला सन 2020 की फिल्म सन 2010 की फिल्म खट्टा मीठे के इस गाने के गीत का मनोरंजन है। गीत नजा उसी नाम के सन 2018 पंजाबी गीत का रीमेक है, जिसे मूल रूप से पाव धारिया ने बनाया था। टिप टिप बरसा पानी फिल्म मोहरा के इसी नाम के गीत का रीमेक है, जिसे मूल रूप से विजू शाह ने संगीतबद्ध किया था, और इसमें मूल गायकों अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें हैं। इसे मूल रूप से उस्मा खन्ना द्वारा रचित और प्रेम धवन द्वारा लिखित इसी नाम के गीत के रूप में रूपांतरित किया गया था। दोस्तों, शुरुआत में ईद सन 2020 में रिलीज के रूप में घोषित की गई थी। फिल्म को 27 मार्च 2020 को पुनः निर्धारित किया गया। बाद में फरवरी 2020 में निर्माताओं ने इसे 24 मार्च 2020 को रिलीज करने का फैसला किया। हालांकि बाद में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। जून सन 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि सूर्यवंशी आखिरकार दिवाली पर सिनेमाघरों में आएगी, यानी 13 नवंबर सन 2020 को। लेकिन महामारी के निरंतरता के कारण थिएटर दिशा निर्देशों के कारण फिल्म को फिर से रोक दिया गया, जैसा कि निर्माताओं ने कहा था। अक्टूबर सन 2020 में रिलीज को बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संभवतः जनवरी को और मार्च सन 2021 के बीच फरवरी सन 2021 में सूत्रों की पुष्टि की गई कि सूर्यवंशी के निर्माताओं ने 2 अप्रैल सन 2021 को इसी नई रिलीज की तारीख तय की है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित रात कर्फ्यू या आंशिक तालाबंदी के कारण यह फिर से अमल में नहीं आ सका। 1 वर्ष से अधिक की देरी के बाद 14 मार्च सन 2021 को यह घोषणा की गई कि अंततः फिल्म 30 अप्रैल सन 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज होगी। अप्रैल सन 2021 तक महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों की वृद्धि और तालाबंदी के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। 14 अक्टूबर सन 2021 को यह घोषणा की गई कि इसे 5 नवंबर सन 2021 को दिवाली के नाटकीय रूप में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार क्रमशः जी नेटवर्क और नेटफ्लिक्स द्वारा खरीदे गए। बाद वाले ने 100 करोड़ में
और 3 दिसंबर 2021 को प्रीमियम किया गया। समीक्षाकार एग्रीगेटेड वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 11 आलोचकों की 36% समीक्षाएं सकारात्मक रही, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.8 रही। टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चिका खुराना ने 5 में से 3 स्टार दिया और लिखा कि रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ सालों में अपने कॉफ यूनिवर्स पर चतुराई के विस्तार किया है, दर्शकों को जोड़े रखा है और शैली के कट्टर प्रशंसकों को उत्साहित रखा है। सिंघम सीरीज और फिर सिम्हा के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार नाटकीयता के साथ सूर्यवंशी की धूम है। सूर्यवंशी की चरित्र की घोषणा सिम्हा के अंत में की गई थी। फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश में अपेक्षित सभी तत्व, रवैया, शैली, सिमोन शिव और भारी भरकम स्टार पावर हैं। द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म को तुलना महामारी से की। उन्होंने कहा कि फिल्म ने एक खास समुदाय के लिए संदेश के बीज बोए हैं। हालांकि उन्होंने कलाकारों के लिए एक्शन दृश्यों और अभिनय की प्रशंसा की। उन्होंने फिल्म का सारांश इस तरह दिया कि दिवाली का पटाखा और आसान को रोशन करता है, लेकिन आत्मा को खालिक से ढक देता है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि सूर्यवंशी एक बेहतरीन स्क्रिप्ट द्वारा संचालित नहीं है और न ही इसमें कोई असाधारण रहस्य है जो नाखून काटने वाले क्षण ला सकता है। फिर भी यह आपको उस शानदार एक्शन को देखने के आनंद के लिए उत्साहित रखता है। पिकविला के हिमेश माकड़ ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि सूर्यवंशी में कई खामियां हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए इसके पक्ष में भी बहुत कुछ। यह अक्षय कुमार द्वारा रचित एक वाहन है जिसे फिनाले में अजय देवगन और रणवीर सिंह का समर्थन मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिवाली धमाका होता है। यह रोहित शेट्टी की अब तक की किसी भी फिल्म से अलग है, बल्कि यह उनके सौंदर्यपूर्ण रूप से मजबूत निर्देशक में एक है जो बस थोड़ा बेहतर लेखन और संपादन का हकदार था। Reddit.com के जोगिंदर टुटेजा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं और सूर्यवंशी उस तरह का मसाला मनोरंजक नहीं है जिसे कई फिल्म निर्माता दर्शकों को जबरन खिलाने की कोशिश करते हैं। यह युद्ध रूप से बड़े पर्दे का मनोरंजन है जो वास्तव में अपने 2.5 घंटे की अवधि के दौरान काम करता है। यह देखना उल्लेखनीय है कि इस 2.5 घंटे में फिल्म में कोई भी उबाल पल नहीं है, जो एक बार फिर दिखाता है कि अगर दृढ़ विश्वास और बहुत सारे रोमांचक दृश्य के साथ एक लंबी फिल्म बनाई जाए तो वह कामयाब हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे मनमोहन देसाई अपनी फिल्म में हर 10 मिनट में एक हाइलाइट के साथ करते थे। अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों में द यूनिवर्स की देविका गिरीश ने फिल्म को आलोचना करते हुए कहा कि अविवेकी राष्ट्रवाद है और कहा कि सूर्यवंशी इस तरह की अंतहीन उपदेशात्मक साबुन बॉक्सिंग की बोझिल हो गई है, जबकि इस अनिश्चित फिल्म का बाकी हिस्सा बचकाने, चुटकुलों और कामुक गानों के लिए समर्पित है, जो फिल्म की मुख्य नायिका कैटरीना कैफ को उनका एकमात्र सार्थक स्क्रीन समय प्रदान करते हैं। भारतीय प्रकाशन द क्विड के अनुसार सूर्यवंशी सामान्य मुस्लिम व्यवहार को अपराधी बताती है और ऐसी चीज़ों को बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमान अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, कहते हैं या करते हैं। आतंकवादियों के साथ जोड़ी है। वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार ज़ारा अयूब ने कहा कि फिल्म में इस्लामोफोबिक ट्रॉप्स को बढ़ावा दिया गया है और फिल्म की तुलना नाजी
मनी की प्रचार फिल्में से है। दोस्तों, सूर्यवंशी ने अपने पहले 3 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 26.39 करोड़ की कमाई की थी और दूसरे दिन फिल्म ने 23.85 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन 26.94 करोड़ की कमाई की और जिसमें कुल वीकेंड घरेलू कलेक्शन 77.8 करोड़ हो गया। 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने भारत में 233 करोड़ और विदेश में 61.58 करोड़ की कमाई की, जो कि किसी दुनिया भर में 294 करोड़ का कलेक्शन किया। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के रूप में उभरी है। सूर्यवंशी कोविड-19 महामारी के बाद पहली बड़ी रिलीज थी जिसने हिंदी सिनेमा के लिए प्रदर्शनी क्षेत्र को पुनः जीवित किया। इससे पहले अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म बेल बॉटम सहित कुछ फिल्मों को सीमित रिलीज मिली। हालांकि इसने लगभग 30 करोड़ कमाए, लेकिन पुनः जीवित नहीं हो पाई। सूर्यवंशी बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस व्यवसाय के लिए आइस ब्रेकर साबित हुए। बड़ी फिल्म पर्दे के लिए होती हैं और सूर्यवंशी सचमुच एक बड़ी मनोरंजक फिल्म भी है जिसका आनंद सिनेमा हॉल में के बड़े पर्दे पर लिया जाना चाहता है। यह सोचे तो सूर्यवंशी एक बहुत कुछ दांव पर लगा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यवंशी जैसे फिल्म निश्चित रूप से इंडस्ट्री का मनोबल बढ़ाएगी, जो पहले से ही महामारी के कारण अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। तो चलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी बेहतरीन कृतिक में से एक है। मनमोहन देसाई की तरह वह दर्शकों को नब्ज पहचानते हैं और ऐसी डिश परोसते हैं जो उन्हें पसंद आती है और उन 2.30 घंटों में सही तथ्यों को एकत्रित करते हैं। दोस्तों, और इसके अंत में आप यह कहें बिना नहीं रह सकते कि यह एक पैसा वसूल मनोरंजक फिल्म है। अब बिना किसी स्पॉइलर में कहानी की बात करें तो सूर्यवंशी एक साहसी पुलिस अधिकारी सूर्यवंशी की कहानी है जो आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड को पकड़ने का फैसला करता है। उसे कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। उसकी पत्नी कटरीना कैफ लगभग उसे छोड़कर चली जाती है। इस लड़ाई में वह अपने कुछ साथियों को खो देता है, लेकिन वह अपना ध्यान केंद्रित रखता है। कागज पर सूर्यवंशी की कहानी शायद पुनः अनुमानित और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हुए लगे, लेकिन इसकी जीत इसकी पटकथा में है। पटकथा ज़्यादातर हिस्सों में वाकई मनोरंजक है। हालांकि पहले हिस्से में एक अनचाहे गाने और अक्षय कुमार और कटरीना कैफ पर फिल्माए गए कुछ रोमांटिक दृश्यों के कारण यह थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। रोहित ने ड्रामा और इमोशन को खूबसूरत से एक साथ पेश किया है और इसे बेहतरीन एक्शन भी शामिल किया है। यह कुछ सीक्वेंस का जिक्र करना चाहता है। दोस्तों, जबकि पटकथा सही तथ्यों से भरपूर हुई है और रोहित ने सुनिश्चित किया है कि यह एक कभी भी मूल मुद्दे से विचलित न हो। फिल्म में पैमाने और विषय वस्तु दोनों हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। संवाद भी अच्छी तरह से लिखे गए हैं और कथा को सहजता से फिट बैठाते हैं। डीओपी ने बिना किसी रुकावट के फिल्म के पैमाने पकड़ लिया है। बैकग्राउंड स्कोर प्रभावशाली है और जबकि सिम्बा और सिंघम स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो सिग्नेचर ट्यून आपको पुरानी यादों को ले जाती है। दोस्तों, अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के साथ एक्शन
जानकर में वापस आ गए। वे हाथापाई करते हैं, आग में जहर उगलते हैं और गोलियां चलाते हैं, खलनायक को परास्त करते हैं और कटरीना के साथ रोमांस करते हैं। साथ ही उन्होंने एक बार फिर शानदार अभिनय किया। साथ ही उनका बेकाब हास्य भी फिल्म में मज़ेदार तत्व जोड़ता है। कटरीना का किरदार अच्छा है और वह उसी आसानी से निभाती हैं, लेकिन टिप टिप बरसा पानी गाना खास तौर पर सिंगल स्क्रीन पर सिटिंग और तालियों से गूंजेगा। फिल्म में कई किरदार हैं, लेकिन जो सबसे अलग है कुछ कुमुद मिश्रा, अभिमन्यु सिंह, गुलशन ग्रोवर और राजेंद्र गुप्ता, नितिन धीर, सिकंदर खेर और सरवरी लोहोकारे शामिल हैं। जावेद जाफरी हमेशा की तरह एक भरोसेमंद हैं। जैकी श्रॉफ की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहुत कुछ दृश्य नहीं मिलते। अजय देवगन और रणवीर सिंह मौजूदगी सोने के पे सुहागा है। वाकई मास्टर स्ट्रोक उनकी सिक्वल इंटरवल के बाद हिस्से और भी बेहतर बनाते हैं। कुछ मिलाकर सूर्यवंशी में सब कुछ है। स्टार स्केल एक्शन और मनोरंजन सिटी इस दिवाली पर ब्लॉकबस्टर पैकेज लेके आए थे, जो दर्शकों की बड़ी संख्या सिनेमा घरों में वापस लाई थी। निश्चित रूप से एक बेहतरीन हिट फिल्म है। इस फिल्म को बनाने में लगभग 160 करोड़ का बजट आया था और इसकी कार्यकारी समय 145 मिनट थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 294.51 करोड़ की कमाई की थी और इसे 5 नवंबर सन 2021 को दिवाली के अवसर पर रिलीज किया गया था। ये फिल्म 294 करोड़ की कमाई के साथ सन 2021 की सबसे ज़्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई थी और इसे दिवाली के साथ 5 नवंबर सन 2021 को एक नाटकीय रूप में भी रिलीज किया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली थी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी के बारे में। सूर्यवंशी मूवी सन 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शन और कैफ ऑफ गुड फिल्म द्वारा निर्मित है। यह काफ यूनिवर्स की चौथी किस्त है। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं दोस्तों। साथ ही अजय देवगन और रणवीर सिंह सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौट रहे हैं दोस्तों। कटरीना कैफ, जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका जय, राजादा जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रेवर, निकितन धीर और सिकंदर खैर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कुमार के चरित्र की घोषणा सिम्बा के अंत में की गई है थी, जो एक चरित्र परिचय के रूप में काम करता था। दोस्तों, सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च सन 2024 को फिर से सन 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। कई देरी के बाद यह अंततः 5 नवंबर सन 2021 को दिवाली के साथ नाटकीय रूप में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी और कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ की कमाई के साथ सन 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई थी। 1993 में मुंबई धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देता है, जहां एक ATS अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होता है।
दोस्तों, सालों बाद धमाकों का मास्टरमाइंड बिलाल अहमद जेके में खूंखार आतंकवादी उमर हफीज के पास शरण लेता है, क्योंकि वे इस तरह के और हमलों की योजना बनाना शुरू कर देता है। उमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकियों से मिलकर एक स्लीपर सेल नेटवर्क बनाया है, जो भारतीयों के रूप में खुद को पेश करते हैं, जिसका लक्ष्य 26/11 के हमलों के बाद अधिक बम विस्फोट करना है। सूर्या को अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं। जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाता है कि रियाज का अपहरण करने में सफल होता है, जो अपनी पहचान छिपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्या के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्राफ, जो मामले को पूरी तरह से सुलझाने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति थे, एक पूरे टन आरडीएक्स के बारे में खुलासा करते हैं, जिसे भारत लाया गया था, जिनमें से 400 किलोग्राम 1993 में बम विस्फोट के दौरान इस्तेमाल किए गए थे और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दफन है। सूर्या स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाता है, साथ ही अपनी अलग हो चुकी पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता के साथ सुलह करने की कोशिश करता है, जिससे वह गलत फहमी के कारण अलग हो गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। सूर्या इस्लामिक पादरी कादर उस्मानी से मिलता है, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिससे सावंतवाड़ी स्थित घर में 600 किलोग्राम आरडीएक्स रखा हुआ है। दोस्तों, सूर्या बिलाल को पकड़ लेता है, जो कबूल करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार की हत्या का बदला लेने के लिए बम विस्फोट किया और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बाद में जान और सूर्या के बीच लंबी दौड़ के बाद बैंकॉक में पकड़ा जाता है, जिससे पता चलता है कि बम स्लीपर सेल के किसी अन्य सदस्य द्वारा बनाए जा रहे थे। उस्मानी और जान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सूर्या उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाता है, ताकि वह कबूल कर सके कि उस्मानी ने आखिरकार खुलासा किया कि रियाज उससे उसके सहयोगी रफीक के घर पर मिलेगा। वहां लगाए गए एक आत्मघाती बम से उस्मानी की मौत हो जाती है, जिससे बड़ी बेटी शिवगढ़ में छिपे बम बनाने वाले मुख्यात अंसारी की पहचान करने में मदद करती है। सूर्या उसे गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को भेजता है। दोस्तों, सिम्बा सूर्या को बताता है कि मुंबई में 7 जगहों पर बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह पता चलता है कि एटीएस के मुख्यालय पर भी बमबारी की जाएगी। सूर्या और उसकी टीम हेलीकॉप्टर के माध्यम से बमों की सुरक्षित रूप से प्रत्यार्पित करने के लिए एनएसजी की मदद लेती है और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्या सिम्बा को अन्य पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर एटीएस मुख्यालय पर हमला करने के लिए रिया को आत्मघाती हमलावर के रूप में इस्तेमाल करती है। सूर्या के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लिपटे बम को निष्क्रिय करते हैं, जबकि सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रज्जा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्या को ताना मारते थे। तो सूर्यवंशी की घोषणा दिसंबर 2018 में सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट दृश्यों के माध्यम से की गई थी, जो कि अक्षय कुमार की विशेषता वाले पहले लुक पोस्टर मार्च सन 2021 में अनावरण किए गए थे। श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के विपरीत सूर्यवंशी किसी मौजूदा काम पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। दोस्तों, फिल्म की पटकथा सन 2019 में गोवा में शुरू हुई थी।
विविध कार्य फरवरी सन 2019 में मुंबई में शुरू हुआ, जहां फिल्म का टीजर शूट किया गया था। सिटी की सुबह सुबह फिल्मांकन शुरू कर दिया गया और स्क्रिप्टिंग के चरणों को पूरा करने के लिए गोवा रवाना होने से पहले कुछ घंटों में काम पूरा कर लिया और इसकी मुख्य फोटोग्राफी 6 मई सन 2019 को मुंबई में हुई दोस्तों। और इसे मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में शूट करने की योजना थी, लेकिन जून सन 2019 में टिप टिप बरसा पानी का रिकी एडिट वर्जन मुंबई में शूट किया गया था, जहां कोरियोग्राफर फरहान खान ने गाने को कोरियोग्राफ किया था। एक और शेड्यूल हैदराबाद में शूट किया गया, जहां यह 1 महीने का शेड्यूल था और अधिकांश एक्शन सीक्वेंस फिल्माए गए थे। और इसका दूसरा शेड्यूल पैंकांग में हुआ। फिल्म का आखिरी शेड्यूल दिसंबर सन 2019 में मुंबई में पूरा हुआ। दोस्तों, अक्षय कुमार को मुख्य लीड के रूप में फाइनल किया गया था और सिम्बा के अंतिम क्रेडिट के दौरान इसकी घोषणा भी की गई थी, जिसमें कॉफ यूनिवर्स के लिए विचार था। सिट्टी ने कहा कि सिम्बा में अजय देवगन ने अपने बाजीराव सिंघम अवतार में एक विशेष भूमिका निभाई थी, जबकि रणवीर सिंह ने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी। अब सूर्यवंशी में रणवीर और अजय देवगन दोनों एक साथ दिखाई देंगे और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर वे सिम्बा और सिंघम से अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं तो जैकलीन फर्नांडीज को फिल्म में कुमार के साथ मुख्य भूमिका में होने की अफवाह थी। हालांकि बाद में मार्च सन 2019 में यह पुष्टि की गई थी कि कैटरीना कैफ को मुख्य भूमिका के लिए फाइनल किया गया था। दोस्तों, इसमें फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, लुजो जाट, डीजे चेतस और JAM द्वारा तैयार किया गया था, जबकि गीत रस्म विराग, शब्बीर अहमद, आनंद बख्शी और तनिष्क बागची और प्रेम धवन द्वारा लिखे गए थे। गीत आइला रे आइला सन 2020 की फिल्म सन 2010 की फिल्म खट्टा मीठे के इस गाने के गीत का मनोरंजन है। गीत नजा उसी नाम के सन 2018 पंजाबी गीत का रीमेक है, जिसे मूल रूप से पाव धारिया ने बनाया था। टिप टिप बरसा पानी फिल्म मोहरा के इसी नाम के गीत का रीमेक है, जिसे मूल रूप से विजू शाह ने संगीतबद्ध किया था और इसमें मूल गायकों अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें हैं। इसे मूल रूप से उस्मा खन्ना द्वारा रचित और प्रेम धवन द्वारा लिखित इसी नाम के गीत के रूप में रूपांतरित किया गया था। दोस्तों, शुरुआत में ईद सन 2020 में रिलीज के रूप में घोषित की गई थी। फिल्म को 27 मार्च 2020 को पुनः निर्धारित किया गया। बाद में फरवरी 2020 में निर्माताओं ने इसे 24 मार्च 2020 को रिलीज करने का फैसला किया। हालांकि बाद में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। जून सन 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की कि सूर्यवंशी आखिरकार दिवाली पर सिनेमाघरों में आएगी, यानी 13 नवंबर सन 2020 को। लेकिन महामारी के निरंतरता के कारण थिएटर दिशा निर्देशों के कारण फिल्म को फिर से रोक दिया गया, जैसा कि निर्माताओं ने कहा था। अक्टूबर सन 2020 में रिलीज को बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संभवतः जनवरी को और मार्च सन 2021 के बीच फरवरी सन 2021 में सूत्रों की पुष्टि की गई कि सूर्यवंशी के निर्माताओं ने 2 अप्रैल सन 2021 को इसी नई रिलीज की तारीख तय की है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित रात कर्फ्यू या आंशिक तालाबंदी के कारण यह फिर से अमल में नहीं आ सका। 1 वर्ष से अधिक की देरी के बाद 14 मार्च सन 2021 को यह घोषणा की गई कि अंततः फिल्म 30 अप्रैल सन 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज होगी। अप्रैल सन
21 तक महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों की वृद्धि और तालाबंदी के कारण फिल्म की रिलीज की तारीख अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। 14 अक्टूबर 2021 को यह घोषणा की गई कि इसे 5 नवंबर 2021 को दिवाली के नाटकीय रूप में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार क्रमशः जी नेटवर्क और नेटफ्लिक्स द्वारा खरीदे गए। बाद वाले ने 100 करोड़ में और 3 दिसंबर 2021 को प्रीमियम किया गया। समीक्षाकार एग्रीगेटेड वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 11 आलोचकों की 36% समीक्षाएं सकारात्मक रहीं, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.8 रही। टाइम्स ऑफ इंडिया की अर्चिका खुराना ने 5 में से 3 स्टार दिया। लिखा कि रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ सालों में अपने कॉफ यूनिवर्स पर चतुराई के विस्तार किया है, दर्शकों को जोड़े रखा है और शैली के कट्टर प्रशंसकों को उत्साहित रखा है। सिंघम सीरीज और फिर सिम्हा के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार नाटकीयता के साथ सूर्यवंशी की धूम है। सूर्यवंशी की चरित्र की घोषणा सिम्हा के अंत में की गई थी। फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश में अपेक्षित सभी तत्व, रवैया, शैली, सिमोन शिव और भारी भरकम स्टार पावर हैं। द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म को तुलना महामारी से की। उन्होंने कहा कि फिल्म ने एक खास समुदाय के लिए संदेश के बीज बोए हैं। हालांकि उन्होंने कलाकारों के लिए एक्शन दृश्यों और अभिनय की प्रशंसा की। उन्होंने फिल्म का सारांश इस तरह दिया कि दिवाली का पटाखा और आसान को रोशन करता है, लेकिन आत्मा को खालिक से ढक देता है। हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि सूर्यवंशी एक बेहतरीन स्क्रिप्ट द्वारा संचालित नहीं है और न ही इसमें कोई असाधारण रहस्य है जो नाखून काटने वाले क्षण ला सकता है। फिर भी यह आपको उस शानदार एक्शन को देखने के आनंद के लिए उत्साहित रखता है। पिकविला के हिमेश माकड़ ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि सूर्यवंशी में कई खामियां हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए इसके पक्ष में भी बहुत कुछ। यह अक्षय कुमार द्वारा रचित एक वाहन है जिसे फिनाले में अजय देवगन और रणवीर सिंह का समर्थन मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिवाली धमाका होता है। यह रोहित शेट्टी की अब तक की किसी भी फिल्म से अलग है, बल्कि यह उनके सौंदर्यपूर्ण रूप से मजबूत निर्देशक में एक है जो बस थोड़ा बेहतर लेखन और संपादन का हकदार था। Rediff.com के जोगिंदर टुटेजा ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं और सूर्यवंशी उस तरह का मसाला मनोरंजक नहीं है जिसे कई फिल्म निर्माता दर्शकों को जबरन खिलाने की कोशिश करते हैं। यह युद्ध रूप से बड़े पर्दे का मनोरंजन है जो वास्तव में अपने 2.5 घंटे की अवधि के दौरान काम करता है। यह देखना उल्लेखनीय है कि इस 2.5 घंटे में फिल्म में कोई भी उबाल पल नहीं है, जो एक बार फिर दिखाता है कि अगर दृढ़ विश्वास और बहुत सारे रोमांचक दृश्य के साथ एक लंबी फिल्म बनाई जाए तो वह कामयाब हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे मनमोहन देसाई अपनी फिल्म में हर 10 मिनट में एक हाईलाइट के साथ करते थे। अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों में द यूनिवर्स की देविका गिरीश ने फिल्म को आलोचना करते हुए कहा कि अविवेकी राष्ट्रवाद है और कहा कि सूर्यवंशी इस तरह की अंतहीन उपदेशात्मक साबुन बॉक्सिंग की बोझिल हो गई है, जबकि इस अनिश्चित फिल्म का बाकी हिस्सा बचकाने, चुटकुलों और कामुक गानों के लिए समर्पित है, जो फिल्म की मुख्य नायिका कैटरीना कैफ को उनका एकमात्र सार्थक स्क्रीन समय प्रदान करते हैं। भारतीय प्रकाशन द क्विड के अनुसार सूर्यवंशी सामान्य मुस्लिम व्यवहार को अपराधी बताती है और ऐसी चीज़ों को बड़ी संख्या में
भारतीय मुसलमान अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, कहते हैं या करते हैं, आतंकवादियों के साथ जोड़ी है। वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार ज़ारा अयूब ने कहा कि फिल्म में इस्लामोफोबिक ट्रॉप्स को बढ़ावा दिया गया है और फिल्म की तुलना नाजी जर्मनी की प्रचार फिल्मों से है। दोस्तों, सूर्यवंशी ने अपने पहले 3 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 26.45 करोड़ की कमाई की थी और दूसरे दिन फिल्म ने 23.85 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन 26.94 करोड़ की कमाई की और जिसमें कुल वीकेंड घरेलू कलेक्शन 77.8 करोड़ हो गया। 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने भारत में 233 करोड़ और विदेश में 61.58 करोड़ की कमाई की, जो कि किसी दुनिया भर में 294 करोड़ का कलेक्शन किया। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के रूप में उभरी है। सूर्यवंशी कोविड-19 महामारी के बाद पहली बड़ी रिलीज थी जिसने हिंदी सिनेमा के लिए प्रदर्शनी क्षेत्र को पुनः जीवित किया। इससे पहले अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म बेल बॉटम सहित कुछ फिल्मों को सीमित रिलीज मिली। हालांकि इसने लगभग 30 करोड़ कमाए, लेकिन पुनः जीवित नहीं हो पाई। सूर्यवंशी बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस व्यवसाय के लिए आइस ब्रेकर साबित हुए। बड़ी फिल्म पर्दे के लिए होती हैं और सूर्यवंशी सचमुच एक बड़ी मनोरंजक फिल्म भी है जिसका आनंद सिनेमा हॉल में के बड़े पर्दे पर लिया जाना चाहता है। यह सोचे तो सूर्यवंशी एक बहुत कुछ दांव पर लगा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यवंशी जैसे फिल्म निश्चित रूप से इंडस्ट्री का मनोबल बढ़ाएगी, जो पहले से ही महामारी के कारण अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। तो चलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी बेहतरीन कृतिक में से एक है। मनमोहन देसाई की तरह वह दर्शकों को नब्ज पहचानते हैं और ऐसी डिश परोसते हैं जो उन्हें पसंद आती है और उन 2.30 घंटों में सही तथ्यों को एकत्रित करते हैं। दोस्तों, और इसके अंत में आप यह कहें बिना नहीं रह सकते कि यह एक पैसा वसूल मनोरंजक फिल्म है। अब बिना किसी स्पॉइलर में कहानी की बात करें तो सूर्यवंशी एक साहसी पुलिस अधिकारी सूर्यवंशी की कहानी है जो आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड को पकड़ने का फैसला करता है। उसे कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। उसकी पत्नी कटरीना कैफ लगभग उसे छोड़कर चली जाती है। इस लड़ाई में वह अपने कुछ साथियों को खो देता है, लेकिन वह अपना ध्यान केंद्रित रखता है। कागज पर सूर्यवंशी की कहानी शायद पुनः अनुमानित और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हुए लगे, लेकिन इसकी जीत इसकी पटकथा में है। पटकथा ज़्यादातर हिस्सों में वाकई मनोरंजक है। हालांकि पहले हिस्से में एक अनचाहे गाने और अक्षय कुमार और कटरीना कैफ पर फिल्माए गए कुछ रोमांटिक दृश्यों के कारण यह थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। रोहित ने ड्रामा और इमोशन को खूबसूरत से एक साथ पेश किया है और इसे बेहतरीन एक्शन भी शामिल किया है। यह कुछ सीक्वेंस का जिक्र करना चाहता है। दोस्तों, जबकि पटकथा सही तथ्यों से भरपूर हुई है और रोहित ने सुनिश्चित किया है कि यह एक कभी भी मूल मुद्दे से विचलित न हो। फिल्म में पैमाने और विषय वस्तु दोनों हैं।
यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। संवाद भी अच्छी तरह से लिखे गए हैं और कथा को सहजता से फिट बैठाते हैं। डीओपी ने बिना किसी रुकावट के फिल्म में के पैमाने पकड़ लिया है। बैकग्राउंड स्कोर प्रभावशाली है और जबकि सिम्बा और सिंघम स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो सिग्नेचर ट्यून आपको पुरानी यादों को ले जाती है। दोस्तों, अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के साथ एक्शन जानकर में वापस आ गए। वे हाथापाई करते हैं, आग में जहर उगलते हैं और गोलियां चलाते हैं, खलनायक को परास्त करते हैं और कटरीना के साथ रोमांस करते हैं। साथ ही उन्होंने एक बार फिर शानदार अभिनय किया। साथ ही उनका बेकाब हास्य भी फिल्म में मजेदार तत्व जोड़ता है। कटरीना का किरदार अच्छा है और वह उसी आसानी से निभाती हैं, लेकिन टिप टिप बरसा पानी गाना खास तौर पर सिंगल स्क्रीन पर सिटिंग और तालियों से गूंजेगा। फिल्म में कई किरदार हैं, लेकिन जो सबसे अलग है कुछ कुमुद मिश्रा, अभिमन्यु सिंह, गुलशन ग्रोवर और राजेंद्र गुप्ता, नितिन धीर, सिकंदर खैर और सरवरी लोहोकारे शामिल हैं। जावेद जाफरी हमेशा की तरह एक भरोसेमंद हैं। जैकी श्रॉफ की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहुत कुछ दृश्य नहीं मिलते। अजय देवगन और रणवीर सिंह मौजूदगी सोने के पे सुहागा है। वाकई मास्टर स्ट्रोक उनकी सिक्वल इंटरवल के बाद हिस्से और भी बेहतर बनाते हैं। कुछ मिलाकर सूर्यवंशी में सब कुछ है। स्टार स्केल एक्शन और मनोरंजन सिटी इस दिवाली पर ब्लॉकबस्टर पैकेज लेके आए थे, जो दर्शकों की बड़ी संख्या सिनेमाघरों में वापस लाई थी। निश्चित रूप से एक बेहतरीन हिट फिल्म है। इस फिल्म को बनाने में लगभग 160 करोड़ का बजट आया था और इसकी कार्यकारी समय 145 मिनट थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 294.51 करोड़ की कमाई की थी और इसे 5 नवंबर 2021 को दिवाली के अवसर पर रिलीज किया गया था। ये फिल्म 294 करोड़ की कमाई के साथ सन 2021 की सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई थी और इसे दिवाली के साथ 5 नवंबर 2021 को एक नाटकीय रूप में भी रिलीज किया था और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली थी।